वर्षिका एकेडमी। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी के संबंध में। कल हमने एक वीडियो बनाया था साथियों, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आरटीपीपी का जो भी टेंडर प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से आप करेंगे। आरटीपीपी में भी ये प्रावधान किया गया है कि आपको एसपीपी पोर्टल, ई प्रो और जेम पोर्टल, इनके माध्यम से आपको टेंडर प्रोसेस करना है। और अब आज का जो वीडियो है साथियों, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस किस मेथड से टेंडर प्रोसेस होता है, कौन कौन सी वो पद्धतियाँ होती है जिससे टेंडर प्रोसेस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम आपको वो सीमा बताएंगे, फाइनेंशियल सीमा, जिससे ज्यादा लिमिट से आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। हर टेंडर की एक लिमिट निर्धारित की गई है, उस लिमिट से आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना साथियों। ठीक है साथियों, आरटीपीपी एक ऐसा है जो सबसे टफ है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट और रूल्स के बारे में। हमने चैप्टर फर्स्ट, जो पार्ट फर्स्ट है उपापन, उसके बारे में आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से समझाया था। आज उसी उपापन के संबंध में हम आपको बताएंगे, आरटीपी एक्ट और रूल्स के बारे में बताएंगे आज हम। साथियों, आरटीपीपी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्ट के रूप में, एक रूल्स के रूप में। एक्ट कहलाएगा साथियों 2012, और जबकि रूल्स क्या कहलाएगा 2013। क्या कहलाएगा 13। तो जब भी आपसे कोई टिप्पणी की जाती है तब आपको लिखना पड़ेगा कि आरटीपीपी एक्ट 2012 एंड रूल्स 2013 के इस नियम से या इस धारा के अंदर जो भी कुछ उल्लेख किया गया हो वो आपको बताना पड़ेगा। यदि केवल आप किसी सेक्शन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आरटीपी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो आरटीपी एक्ट 2012 देना पड़ेगा, और या किसी रूल्स की बात कर रहे हैं तो आरटीपीपी रूल्स 2013 वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा साथियों। अब अपन चलते हैं फर्स्ट चीज में, आरटीपी एक्ट को साथियों। तो इसमें 5 तो चैप्टर दिए गए हैं, 59 सेक्शन है, अर्थात इसमें कितनी धारा है 59 है, और ये 2012 कहलाता है। और रूल्स में चलते हैं साथियों, इसमें 7 तो चैप्टर दिए गए हैं, 86 रूल्स है अर्थात नियम है, और 2013 ये कहलाता है। अब बात सबसे जो आती है काम की बात, वो ये होती है कि आप किस मेथड से आप प्रोक्यूरमेंट करेंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा वहां पे, जब आप कोई टिप्पणी करते हैं, कोई भी जूनियर अकाउंटेंट के पास कोई फाइल आती है तो उन्हें टिप्पणी करनी पड़ती है कि आप किसी सामग्री को क्रय इस पद्धति से कर सकते हैं। तो उस पद्धति के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस मेथड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आरटीपीपी में अलग अलग पद्धतियां दी गई है, तो इसमें से आपको एक चॉइस करके और बताना पड़ेगा। वो काम की प्रकृति के ऊपर है, वो किस प्रकार के कार्य है और उसकी कितनी लिमिट है, उसके अनुसार आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से ये पद्धति बिल्कुल सही रहेगी, मेथड सही रहेगा, काम का नेचर कैसा है वो देखकर, और उसकी जो अनुमानित कॉस्ट है उन सबको देख के आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं उपापन पद्धति पे। खुली प्रतियोगिता बोली, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। दूसरा है स्विच चैलेंज पद्धति। तीसरा है सीमित बोली, लिमिटेड बिडिंग। चौथा है एकल स्रोत उपापन, सिंगल सोर्स प्रोक्यूरमेंट। एकल स्रोत मतलब क्या हुआ साथियों, उसका मतलब समझ रहे, केवल कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसी चीज है जो कि वो केवल एक ही है, तो उसी को ही अपने को टेंडर करना है। तो वहां पे ऐसी परिस्थिति में एकल स्रोत का काम लेते हैं। दी प्रक्रम बोली, 2 स्टेज बिडिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पद्धति, कोटेशन, दर संविदा, रेट कॉन्ट्रैक्ट, मौके पर क्रय स्पॉट परचेज, प्रतियोगिता बातचीत, और कोटेशन के बिना उपापन। तो साथियों, ये एक तो सबसे ज्यादा काम में आता है, कोटेशन के बिना उपापन। ठीक है, और कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संक्रमणों का उपापन, अर्थात वृक्ष में जो उपापन होता है ये उनके लिए। इस प्रकार साथियों, ये कुछ पद्धतियां मैंने आपको बताई है, तो आरटीपी में दी गई है। तो आपको इसमें से एक का चयन करके बताना पड़ेगा किस मेथड से
परचेज करना है सामग्री को। साथियों, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये चीज आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उसकी कितनी तो अनुमानित लागत है और वर्ष में कितना खर्चा हो जाएगा या होगा। तो इस चीज की जो लिमिट है वो आपको मैं भी बताता हूँ, उसको देखकर ही आपको नोटिंग करनी होगी। ठीक है साथियों, इससे पहले मैं आरटीपीपी के जो चैप्टर दिए गए एक्ट और रूल्स में वो उसका थोड़ा सा विवरण बता देता हूँ। आरटीपीपी एक्ट को मैंने आपको बताया था साथियों, इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहले चैप्टर में लिखा गया प्रारंभिक 1 से 3 धारा दी गई है। चैप्टर 2 के अंदर साथियों उपापन के बारे में बताया गया। इसको क और ख 2 भागों में बांटा गया। क में साधारण चीज बताई गई है, सिद्धांत बताए गए जो 4 से 27 है, और पद्धति जो 28 से 37 है। जो मेथड मैंने भी आपको ऊपर बताया वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं 28 से 37 में। अब बात करते हैं अपन अपील की। अब किसी प्रकार की कोई बिडर वगैरह कोई अपील करता है तो उसकी सारी जानकारी आपको चैप्टर 3 में मिलेगी, जो कि सेक्शन 38 से 40 में दी गई है। चैप्टर 4 में साथियों अपराध और शास्तियां दी गई है 41 से 47 के तहत। चैप्टर 5 में प्रकीर्णन जो कि 48 से 59 सेक्शन में दी गई है। अब अपन बात करते हैं रूल्स की। रूल्स को साथियों 7 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहले चैप्टर में दिया गया प्रारंभिक 1 से 2 नियम दिए गए। चैप्टर 2 में साथियों उपापन के लिए संगठनात्मक संरचना दी गई है, जो कि चैप्टर 1 से जो कि नियम 1 से 5 में है। चैप्टर 3 में साथियों उपापन के साधारण सिद्धांत दिए गए, जो कि 6 से 13 में है। चैप्टर 4 में उपापन की पद्धति दी गई है, जो 41 से 33 में है। ये उपापन की पद्धति ये भी यहाँ से आपको लेना है। यहाँ पे आपको ये मिलेगी कि किस किस सीमा में कैसा आपको लेना है, कितने सीमा निर्धारित है, वो सब वो यहाँ से मिलेगी। 5वां है साथियों बोली प्रक्रिया प्रबंधन 34 से 79। अब जो भी टेंडर प्रोसेस आप करेंगे उसमें क्या क्या सिस्टम करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको चैप्टर 5 में मिलेगा। किसमें? चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 5 को भी एक और भाग में बांटा गया 5 के में बोली प्रक्रिया प्रबंध अर्थात स्वी चैलेंज पद्धति भी दी गई है इसमें, जो 79 कैसे 79 तक दी गई है। चैप्टर 6 में साथियों सत्यनिष्ठ संहिता की बात की गई है, जो कि 80 से 82 में दिए गए हैं, और अपील 83 से 86 में दिया गया। ये सब क्या है, इसका चैप्टर का विवरण का जो विवरणिका होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं जो आप वेट कर रहे थे कि किस किस सीमा में कुछ टेंडर की बताऊंगा आपको अभी। तो जैसे कि सीमित बोली की बात करते हैं अपन, तो साथियों जब उसके प्राकृतिक लागत या मूल्य एक बार में कितना हो 2 लाख से कम होना चाहिए और वित्त वर्ष में 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लिमिट देखनी चाहिए। क्या चीज देखनी है कि 2 लाख से तो कम हो और 10 लाख से अधिक नहीं हो। कोटेशन ले रहे हो तो क्या होगा 1 लाख से कम हो और 5 लाख से अधिक नहीं हो। मौके पर करे हो 50,000 से कम हो 3 लाख तक हो। कोटेशन के बिना उपापन 10,000 से कम हो और 1 लाख से अधिक नहीं हो। तो ये चीज आपको सीमा ध्यान रखनी है साथियों। इस सीमा को ही देख करके आपको नोटिंग करनी है कि उसकी अनुमानित लागत अभी कितनी आ रही है, एक बार में कितने का सामान खरीदा जा रहा है और पूरे वित्त वर्ष में कितने का सामान हो जाएगा। ये सब देखकर ही आपको नोटिंग करनी होगी। ठीक है साथियों, मैं और भी विस्तार से आपको बताऊंगा धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर में, क्योंकि ये थोड़ा सा काफी टफ सब्जेक्ट है आरटीपीपी। तो अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।